आज हम लोग क्लास 10 धूमकेतु जो कि गुणाकर मूल्य द्वारा रचित है, इसके आज हम लोग संक्षिप्त प्रश्नों का समाधान करेंगे। संक्षिप्त प्रश्नों का मतलब कि एक नंबर का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न उसी का समाधान करेंगे। देखिए, जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, धूमकेतु के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य, ये बहुत ही सहज क्वेश्चन था, तो ये लोग का आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए दो नंबर जैसे कि है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु क्या है बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1986 में उनका जन्म हुआ था। तो उसके बाद देखिए गुणाकर मूल्य के गुरु कौन थे? राहुल संकृतियान थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि गुणाकर मूल्य के कितने लेख हैं। ये देखिए ऐसा पूछा जाता है बार बार आप लोगों से कि इनके कितने लेख हैं। तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग देख सकते हैं कि हिंदी में करीब 3000 से अधिक उनके लेख और अंग्रेजी 250 से अधिक लेख है। उसका देखिए यहाँ पे है गुणाकर मूल्य के प्रमुख कृति के नाम। प्रमुख कृति का नाम लिखना है, तो प्रमुख कृति जो है उसका नाम लिख देंगे हम लोग। देखिए इसमें से कोई भी आप लोग को एक पूछेगा, इसे नहीं पूछेगा। जैसे कि ब्रह्मांड परिचय, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्र लोक, कंप्यूटर क्या है, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, संसार के महान गणितज्ञ, महान वैज्ञानिक, अक्षरों की कहानी, गणित की कहानी, ज्यामिति की कहानी, लिपियों की कहानी, ये सब प्रमुख रचना है। उसके बाद देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ जैसे है कि गुणाकर, देखिए गुणाकर मूल्य के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के नाम लिखो। और देखिए मूल रूप से हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्था का आत्माराम पुरस्कार एवं बिहार का कर्पूर ठाकुर स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये मूल है सम्मान। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि धूमकेतु जो है, धूमकेतु का अर्थ क्या है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी और आप लोग से बहुत बार पूछा भी गया है कि ये जो देखिए है कि धूमकेतु, धूम का अर्थ धुआं और केतु का अर्थ पताका है। क्या है देख लीजिए यहाँ पे धूम का अर्थ है धुआं और केतु का अर्थ है पताका। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये देखिए धूमकेतु का स्पेलिंग, धूमकेतु को धूमकेतु का नाम क्यों दिया गया? यहाँ देखिए धूम का स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे धुआं में दुर्गुकार होगा। आकाश का जो दृश्य धुआं की पताका जैसा दिखाई देता है उसे धूमकेतु नाम दिया गया। धुआं का जैसा पताका जैसा दिखाई देता है, इसलिए उसका क्या किया गया है कि धूमकेतु नाम दिया गया। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हो जाता है कि पुच्छल तारा किसे कहते हैं। तो देखिए 2-3 बार पूछा भी गया है कि पुच्छल तारा कहते किसको है। तो पुच्छल तारा जो है सर्वप्रथम देखे तो धूमकेतु को पुच्छल तारा कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है धूमकेतु पाश्चात्य ज्योतिष में क्या कहा जाता है? पाश्चात्य ज्योतिष में आखिर इसको कहा क्या जाता है? तो देखिए यहाँ पे पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमेट कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे है कॉमेट शब्द का क्या अर्थ क्या है? तो मतलब देखिए यह शब्द यूनानी भाषा के कोमेते शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लंबे वालों वाला। क्या है? लंबे वालों वाला। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो भी जाता है। उसके बाद देखिए है कि धूमकेतु का अर्थ अथर्ववेद में क्या कहा गया? अथर्ववेद में धूमकेतु को उल्का शब्द आता है। देखिए इसके लिए क्या आया है? उल्का शब्द आया, उसी को उल्का पिंड जो था उसी को धूमकेतु। देखिए उसके बाद है कि वारामिहिर कौन थे? ये देखिए वारामिहिर जो है, वारामिहिर कौन थे? देखिए वारामिहिर एक बड़े ज्योतिष थे। वारामिहिर मिहिर ने किस ग्रंथ की रचना की? तो वारामिहिर में यदि मिहिट हो गया तो मिहिर, देखिए हर मिहुर हैं। तो उनके धूमकेतु के बारे में, उन्होंने धूमकेतु के बारे में क्या कहा था? तो देखिए यहाँ पे है कि उन्होंने अपने वृहद संहिता के केतु 4 अध्याय में विनाशक धूमकेतु के बारे में विस्तार से जानकारी दी। क्या है इसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उसके बाद देखिए आकाश के राक्षस के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे उत्तर होगा, उत्तर अमरो पेरी ने अपनी आकाश के राक्षस पुस्तक में धूमकेतु के बारे में जानकारी दी है। तो आकाश के राक्षस का कौन है? अमरो पेरी।
तो ये लिख दिया तो हो जाएगा। अम्रोपेरी ने धूमकेतु के विषय में क्या लिखा है? देखिए उन्होंने लिखा है कि यह धूमकेतु इतना भयंकर था कि डर के मारे कई लोग मर गए और बहुत से ही बीमार पड़ गए। तीखे ब्राहे कौन थे? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तीखे ब्राहे यूरोप के महान ज्योतिषी थे। तीखे ब्राहे कौन थे? यूरोप के महान ज्योतिषी थे। तीखे ब्राहे ने धूमकेतु के विषय में क्या कहा है? देखिए यूरोप के महान ज्योतिषी तीखे ब्राहे ने पहली बार 1577 ईस्वी में सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर है, चंद्रमा से भी अधिक दूर। अब देखिए यहाँ जो बनता है कि एडमंड हिलेरी कौन थे? आइजैक न्यूटन के एक मित्र थे एडमंड हिलेरी, मतलब आइजैक न्यूटन के क्या थे? वो मित्र थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि धूमकेतु के कितने भाग होते हैं, उनके नाम लिखो। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, नाभि, सिर और पूंछ। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धूमकेतु के नाभिक का व्यास कितना है? नाभिक का व्यास आधे किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। देखिए 22 नंबर, धूमकेतु का पूंछ कितना दूर तक फैला हुआ है? धूमकेतुओं की पूंछ 20 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसका देखिए जोतो कौन है? जोतो एक यान था जो धूमकेतु के पास भेजा गया था। तो देखिए सभी धूमकेतु किस अक्ष में परिक्रमण करते हैं? सभी धूमकेतु अत्यधिक अंडाकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए बेला का धूमकेतु कितने वर्ष में सूर्य की समीप आता है? तो देखिए चक्कर लगाता है। तो उत्तर, वेला का धूमकेतु यह करीब 7 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वेला का धूमकेतु कब कब दिखाई दिया। तो स्टार का देखिए क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि 1832 में, 1939 में देखा गया था, 1845 ईस्वी में पुनः इस धूमकेतु का इंतजार हो रहा था। उसके बाद देखिए है कि सभी धूमकेतु किससे बड़े चक्कर लगाती है? बहुत से धूमकेतु बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून व प्लूटो ग्रहों के बड़े चक्कर लगाकर लौटते हैं। उसका देखिए है कि हेली का धूमकेतु कब पृथ्वी के नजदीक आया था? देखिए मतलब कब आया था? 1885 में एक बार आया था। देखिए जब हेली का धूमकेतु 1986 में पृथ्वी के नजदीक आया था, किस देश ने कौन कौन से और कितने यान भेजे थे? देखिए सोवियत संघ ने वीनस हेली नामक 2 यान भेजे थे। उसके बाद देखिए है 30 नंबर कि नई जानकारी के अनुसार हेली की धूमकेतु नाभिक की लंबाई कितनी है? तो नई जानकारी के अनुसार हेली के धूमकेतु के नाभिक की लंबाई 16 गुना 9 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पे है कि 31वां नंबर, धूमकेतु के लंबे पूंछ का सृजन क्यों होता है? इस धूमकेतु के प्रति सेकेंड 10 टन धूल और 30 टन गैस उत्सर्जित होते हैं जो इसकी लंबी पूंछ का सृजन करता है। यह मेन है, जो पूंछ का जो सृजन करने का कारण है ना, वो है धूल जो वो भी कितना 10 टन धूल और 10 टन गैस उत्सर्जित होता है, इसके कारण इसका निर्माण होता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आप लोगों का। देखिए उसके बाद है कि हेली की धूमकेतु पृथ्वी के समीप कब आएगा? हेली की धूमकेतु पृथ्वी के समीप 2062 में ईस्वी में आएगा। देखिए इसके साथ ही हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।